बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमारे पास रहता था दैट इज़ अबाउट यील्ड, उसको हम डिस्कस करते हैं कि यील्ड क्या चीज़ है। तो अब बच्चों, यील्ड क्या चीज़ है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed during a chemical reaction formed during a chemical reaction is known as yield। कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किसी केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होती है उसे हम यील्ड कहते हैं। अब बच्चों, अगर हम यील्ड की टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यील्ड। फर्स्ट वन इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। अब बच्चों, थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास कौन सी यील्ड होगी? अब कहते हैं वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट that is calculated from a balanced chemical equation is called theoretical yield. The amount of product calculated from a balanced chemical equation is known as theoretical yield. Second one is actual yield. अब बच्चों, एक्चुअल यील्ड क्या है? एक्चुअल यील्ड कहते हैं कि आप थ्योरेटिकली उसको डिटरमिन ना करें बल्कि एक्चुअली ऑब्टेन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट actually obtained during a chemical reaction is known as actual yield। एक हमारे पास theoretical yield आ गई, एक हमारे पास actual yield आ गई। अब बच्चों, हम एक्चुअल में जो क्वेश्चन हमें आता है वो हमें परसेंटेज यील्ड का आता है कि आप परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करें। अब परसेंटेज यील्ड का जो फार्मूला है वो है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय theoretical yield multiplied by 100। एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय theoretical yield multiplied by 100 करके आप परसेंटेज यील्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उसमें जो एक्चुअल यील्ड होगी वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से जो है ना वो कम होगी। अब देखिए, जैसा कि आप डेली लाइफ में देखते हैं कि आपके एग्जाम्स हैं, अब एग्जाम्स में प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि मेरे यहाँ पे इतने मार्क्स आएंगे, इस पेपर में इतने मार्क्स आएंगे। आप एक घर में आके एक थ्योरेटिकल आप कैलकुलेशन कर रहे थे कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यहाँ से मुझे इतने मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो जो आप कैलकुलेशंस करते हैं वो थ्योरेटिकल बेस पे आप कर रहे होते हैं, उसे आप थ्योरेटिकल यील्ड कह रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली जो प्रैक्टिकली आता है रिजल्ट, उसके बाद जो आपके मार्क्स होते हैं वो क्या होती है? एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। अब आपके पास जो एक्चुअल मार्क्स हैं वो मोस्टली आपके पास कम होते हैं एज कम्पेयर टू योर एक्सपेक्टेशन। अब उसमें आप डिफरेंट रीजंस देते हैं कि इसकी क्या वजह है, क्यों मेरे मार्क्स कम आए। आप ये लॉजिक देते हैं जी कि मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई, जी मैंने ये मिस्टेक कर दी थी, मैंने क्वेश्चन के नंबरिंग सीक्वेंस तरतीब में नहीं दिया। सबसे मेन जो ब्लेम है वो आप यही करते हैं कि मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई, इस वजह से जो है ना वो मेरे मार्क्स जो है ना वो कम है।
तो अब यहाँ पर भी हम इसकी रीजंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। अब ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाई एक्चुअल yield is always less than theoretical yield। अब एक्चुअल yield theoretical yield से कम क्यों होती है? इसका बच्चों आंसर हम ये देते हैं। पहली रीजन जो हम बताते हैं वो ये है कि एक्चुअल में आपके पास जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो देयर आर फॉलोइंग रीजंस। पहली जो बात है वो हमारे पास ये है कि बाय प्रोडक्ट्स में बी फॉर्म ड्यू टू साइड रिएक्शन। बाय प्रोडक्ट्स में बी फॉर्म ड्यू टू साइड रिएक्शन। अब बच्चों क्या मतलब हुआ कि अब लेट्स सपोज आपके पास ए और बी ये दो रिएक्टेंट है, आप कहते हैं मेरे पास सी बन रहा है, ये सी आपका मेन प्रोडक्ट है। लेकिन अगर ए और बी के कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसा हो कि वो आपस में रिएक्ट करके और डी जो है ना वो बना दे, अब प्रॉब्लम ये होगा कि आप तो ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मेरे पास ए और बी जो है दे आर 100% कन्वर्टेड इनटू सी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। ए और बी के कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए? डी में कन्वर्ट हो गए। अब हम क्योंकि डी को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे, हम तो ये थ्योरेटिकली ये बात कर रहे थे कि 100% ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी बनाएंगे, तो वो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डी में चलेगी उससे आप बाय प्रोडक्ट कहोगे, तो वो ड्यू टू साइड रिएक्शन आपके पास बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो उस वजह से आपकी ये 100% मेन प्रोडक्ट जो है फॉर्म नहीं होगा। फर्स्ट इसकी ये रीजन आ गई। सेकेंड बच्चों जो रीजन है वो ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में नेवर रिएक्शन में बी रिवर्सिबल। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ये होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास स्टेबल नहीं होगा, वो अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100% कभी भी रिएक्टेंट्स आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्टेड नहीं होंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस में। थर्ड बच्चों जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि इनएक्सपीरियंस वर्कर इनएक्सपीरियंस्ड अगर वर्कर्स होंगे तो वो उसको प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड नहीं कर सके। इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर may destroy some amount of product may waste some amount of product। नेक्स्ट में जो इसकी रीजन हमारे पास पॉसिबल हो सकती है वो है कि मैकेनिकल लॉस take place due to filtration, crystallization and solvent extraction etc। तो ये डिफरेंट पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पास एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से जो है वो कम होगी। ये लास्ट में जो मैकेनिकल लॉस है, अब मैकेनिकल लॉस ये है कि आप लेट्स सपोज आपका जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड स्टेट में है, उसको आप फिल्टर करते हैं,
तो अब जो आपके पास वो जो फिल्टर पेपर पे आपके पास जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा, अब क्या आप वहां से फिल्टर पेपर से 100% उस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को आप कलेक्ट कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 100% वहां से प्रोडक्ट को कलेक्ट कर सके। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपकी फिल्टर पेपर पे जो है ना वो लेफ्ट रह जाएगी। इसकी मैं एग्जांपल स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम शायद क्लास में कुछ बच्चे जो है ना वो बताया था कि आप लेट्स सपोज चाय बनाते हैं। तो अब जब आप चाय बनाते हैं तो उसको जब आप फिल्टर करते हैं तो कुछ चाय जो है ना वो आपकी वहाँ पे जब आप उसको फिल्टर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे पत्ती के अंदर कुछ ना कुछ आपके अमाउंट ऑफ जो है ना वो रह जाएगी। तो अब वो अमाउंट उसको जनरली तौर पर हम लोग कलेक्ट नहीं करते और वो अमाउंट हमारे पास वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये आगे जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है इस चीज़ को हम अगले चैप्टर में जो है ना इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन भी। ये वो टेक्निक्स है कि जब आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसकी कलेक्शन के ड्यूरिंग जो है ना ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपके पास वेस्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास बच्चों एक यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है। अब मेन जो है इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि आपके पास पेपर में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अब मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना वो इससे रिलेटेड है वो करवा देता हूँ, और इसकी जो एग्जांपल है शायद एग्जांपल नंबर 13 है वो आप लोग खुद उसको देख लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना वो करवा रहा हूँ। तो आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना उसको देख सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 22। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें कहता है कि आपके पास एक सिलिकॉन कार्बाइड, उसको बनाया कैसे जाता है कि अगर आप SiO2 सैंड है और सैंड को आप रिएक्ट कराएं किसके साथ, कोक के साथ, कार्बन के साथ रिएक्ट कराएं तो इट फॉर्म सिलिकॉन कार्बाइड और प्लस जो है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो है ना फॉर्म हो जाएगा SiO2 व्हेन इट रिएक्ट विद कार्बन, तो इट फॉर्म सिलिकॉन कार्बाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो इसमें आपके पास जो सैंड है 100 kg जो है ना वो सैंड इट रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ कार्बन। अब 100 kg सैंड, अब सैंड जो हम ले रहे हैं वो कितना है 100 kg सैंड है, इट रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ कार्बन, कोक के साथ रिएक्ट करती है और हमारे पास जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कहता है 51.4 kg आपके पास बन जाए 51.4 kg। अब जो इसने अमाउंट हमें बता दी है ये कौन सी यील्ड कहलाएगी, ये एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। एक्चुअल यील्ड इसने खुद बता दी। एक्चुअल यील्ड आपके पास कितनी है जी, एक्चुअल यील्ड वो बता रहा है दैट इज 51.4 kg। अब इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो 51.4 मल्टीप्लाइड बाय आप 1000 कर दें तो 51,400 ग्राम आपके पास ये एक्चुअल यील्ड आ जाएगी। अब हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करनी है। हमें सिलिकॉन ऑक्साइड जिसको वो सैंड कहते हैं इसका हमें मैस इन ग्राम बता रहा है। तो मैस इन ग्राम ऑफ SiNO2 ये बच्चों आपको बता रहा है कि 100 kg है। इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो ये आपके पास 100,000 ग्राम आ गया। मोलर मैस ऑफ SiNO2 वो आप फाइंड आउट कर लें। सल्फर का मैस नंबर 28 है प्लस ऑक्सीजन के 2 × 16 32, तो 32 प्लस 28 ये आपके पास 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब जो आप इसके मोल्स निकालें, मोल्स मैस इन ग्राम आपके पास क्या है 100,000 डिवाइडेड बाय 40। मोल्स का फार्मूला क्या है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस आप इसको जब देखेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 1,666.67 मोल्स। ये बच्चों आपके पास सिलिकॉन ऑक्साइड सैंड के मोल्स आ गए। अब ड्यू टू आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के थ्रू आप SiO2 और सैंड इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें 1 मोल से 1 मोल इसके प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 मोल से 1 मोल्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, इसके 1 मोल सिलिकॉन कार्बाइड का भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमारे पास SiO2 के कितने मोल्स आए 1,666.67 मोल्स इसके आ गए। इससे SiC सिलिकॉन कार्बाइड कितना होगा वो हम x उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x बच्चों आपके पास 1
666.67 मोल्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड आ गए। अब ये इसके मोल्स आ गए। अब आप मोलर मास देख लें, मोलर मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन का मास नंबर आपके पास कितने हैं? 28, कार्बन का 12, तो 28 और 12 सॉरी ये 60 होगा। ये इसको अगर आप प्लस करें ये 60 होगा, ये डिवाइडेड बाय आप 60 करेंगे, ये इनका 40 आ जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। अब जो आपने मोल्स आपके पास आ गए, मोलर मास भी आप मास इन ग्राम निकाल लें। तो बच्चों मास इन ग्राम का फार्मूला क्या है? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोल्स आपके पास कितने हैं? 1,666.67 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो अब बच्चों इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो है 66666.8 ग्राम। ये जो आपके पास यील्ड आ गई, इसको आप कौन सी यील्ड कहेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज यील्ड आपके पास क्या आ जाएगी? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एक्चुअल यील्ड बच्चों आपको फर्स्ट स्टेप में पता थी, ये आपके पास 51400, और जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 100 करें, तो यहां से आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो 77%। दिस इज परसेंटेज यील्ड। तो इस तरह से बच्चों आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो है ना अटेम्प्ट कर लेना है। आप पहले क्या करेंगे? सिलिकॉन ऑक्साइड जैसे सैंड, इसके मोल्स निकालेंगे, उन मोल्स को कंपेयर करेंगे सिलिकॉन कार्बाइड के मोल्स के साथ, तो सिलिकॉन कार्बाइड के आपके पास मोल्स आ जाएंगे। उन मोल्स को मास इन ग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड आपने यहां से कैलकुलेट कर ली, एक्चुअल यील्ड आपको खुद उसने क्वेश्चन में बताई थी, तो वहां से आप करके परसेंटेज यील्ड जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, और दैट इज 77%। तो इस तरह बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा। तो चैप्टर नंबर 2 के हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं उनको जो है ना वो इंशाल्लाह हम कल से आगे फर्दर कंटिन्यू करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।